में सबसे पहले बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की करते हैं। नड्डा 2 दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। नड्डा का भानियावाला, छिद्दरवाला, नेपाली फॉर्म और रायवाला में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद नड्डा भूपतवाला में एक होटल में रुकेंगे, जहां पर पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहले दिन प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक कर शाम 4 बजे सांसद, विधायक और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। 21 अगस्त को जेपी नड्डा रायवाला में पूर्व सैनिकों के साथ भी संवाद करेंगे और साथ ही साथ जिला अध्यक्षों और नगर निगम के साथ डीसीबी अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे और शाम को हरिद्वार में साधु संतों से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मिशन 2022 की रणनीति बनाने के लिए जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां पर एक के बाद एक कई बैठकों और कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। और जेपी नड्डा के स्वागत के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के तीनों महामंत्री एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर भी पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। वहीं सीएम पुष्कर धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी पहुंचे हैं। साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी नजर आ रहे। पूरी तैयारी है। हाँ, कोई आया तो है। हमारे संगठन के सभी लोग 2-3 दिन से लगातार तैयारियों पर लगे हुए हैं और जगह जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत की व्यवस्था की गई है और उसके बाद विधायकों के साथ, सांसदों के साथ और मंत्रीगणों के साथ सभी लोग, जितने भी माननीय लोग हैं, सबके साथ बैठकें हैं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अलग अलग शिफ्ट में बैठकें हैं। और कल को जो हमारे यहाँ के सेवानिवृत्त आर्मी के लोग हैं, तो उनके साथ भी संवाद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद उनका यहाँ से लगाकर और आगे तक जहाँ गंतव्य है उस तक पूरा भव्य स्वागत होगा जगह जगह पर। और उसके बाद हमारे जो रूटीन हमने इस जो उनका वार्षिक भ्रमण होता है, इसके जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे। बड़ी खबर देहरादून से एयरपोर्ट पर अव्यवस्था भी देखने को मिली है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। 15 मिनट गेट पर खड़ी रही रेखा वर्मा। सांसद और बीजेपी की सह प्रदेश प्रभारी हैं रेखा वर्मा। पास नहीं होने पर सीआईएसएफ ने उनको रोक दिया। लोकल पुलिस और सीआईएसएफ के बीच मतभेद भी देखने को मिला है। अव्यवस्था की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एयरपोर्ट से आई है, जहां पर 15 मिनट तक रेखा वर्मा को गेट पर ही रोके रखा गया। सांसद हैं, बीजेपी की सह प्रदेश प्रभारी भी हैं रेखा वर्मा, लेकिन पास नहीं होने के चलते उनको सीआईएसएफ ने गेट पर ही रोक दिया। यहां पर लोकल पुलिस और सीआईएसएफ के बीच मतभेद भी देखने को मिला है। जी, वो पास नहीं आ पाया, पास आ रहा है अभी, तो एंट्री हो जाएगी हम लोगों की। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, अब क्या जानकारी, क्या अपडेट है जेपी नड्डा के वहां पहुंचने को लेकर? देखिए अमित, हालांकि यहाँ पर एयरपोर्ट के आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौसम खराब है, लगातार सुबह से ही बारिश चल रही है। इसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के देहरादून से लेकर हरिद्वार तक के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नड्डा के स्वागत में। और ये लंबी कतार है अमित, यहाँ से लेकर एयरपोर्ट के बाहर तक पूरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कतार लगी हुई है। आप देखेंगे कि कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है कि बारिश के बावजूद वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। लंबी कतारों में लोग यहाँ पर खड़े हैं। कितना उत्साह है और कब तक नड्डा जी के पहुँचने का कार्यक्रम? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी माँ है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे अभिभावक, प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक हमारे बीच में आ रहे हैं। नेचुरल है कि हम कार्यकर्ताओं को एक तत्पर होकर, ललायित होकर उनके स्वागत में, भव्य स्वागत में तूफान, आंधी और बरसात का नजरअंदाज करते हुए अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए आज इतने महानगर से कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। अपने अध्यक्ष सीताराम भट्ट जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए और आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए यहाँ आए हैं।
तो आप देखिए अमित, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में है और करीब जो कार्यक्रम स्थल है हरिद्वार में एक होटल में आयोजन किया गया, 35 किलोमीटर की दूरी है और पूरा जब तक नड्डा 35 किलोमीटर के सफर को तय करेंगे, हर जगह हर चौराहे पर आपको कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा जो बीजेपी ने कार्यक्रम आयोजित किया है। और 2 बजे के बाद मीटिंगों का दौर शुरू होगा। सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और बीजेपी के जो 7 मोर्चे हैं उनके अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ नड्डा बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और आगे किस तरह से विधानसभा चुनाव की पार्टी की रणनीति हो उसका मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। उनसे ये भी जानकारी ली जाएगी कि क्या कुछ फील्ड की वास्तविक स्थिति है। और आप देखेंगे कि बारिश लगातार जारी है अमित, सुबह से जारी है, इसके बावजूद लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला अभी यहाँ पर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पर स्वागत में पहुँचे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मंत्री यतीश्वरानंद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा को 20 मिनट अमित यहाँ पर इंतजार करना पड़ा क्योंकि एक व्यवस्था भी देखी गई कि जो वीआईपीज हैं उनका पास किस गेट पर हो, कहाँ हो। 2 बार रेखा वर्मा को स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग रूम में जाना पड़ा तो वो नाराज भी दिखी। हालांकि उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो बेहद गुस्सा थी इस बात से कि उनको 20 मिनट वेट कराना पड़ा। आप लोग कितनी देर से यहाँ पर डटे हुए हैं? देखिए, लगभग हम 1 घंटा यहाँ पर हो गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। 1-1.5 घंटा से सुबह से ही लोग आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ता बंधु। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका स्वागत करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस बरसात के ऐसे मौसम में भी कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हजूम यहाँ पर होना और कार्यकर्ताओं का अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये आश्वासन देना कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तराखंड में स्थापित रहेगी। और इस बार 57 सीटें थी और इस बार हम लोग 2022 में 60 सीटों को पार कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये सम्मान उनके उसमें प्रस्तुत करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक लक्ष्य है। देखिए अमित, यही बीजेपी का एक मेन एजेंडा भी था, एक मकसद भी था कि जो कार्यकर्ता हैं उनको बूस्टअप किया जाए। बीजेपी ने एक नारा दिया है कि 57 सीटों के साथ हम सत्ता में हैं और 60 से अधिक सीटों के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। और इसके लिए यही कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से संवाद तो बहुत पहले से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के भीतर अब माहौल बना है, पहले पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद अब जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, यहां से क्या निर्देश भी अब दिए जा सकते हैं क्या कि ये हमारी रणनीति है और इसी रणनीति पर हमको 2022 फतेह करनी है? देखिए अमित, जहां तक बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि नड्डा के पास प्रत्येक विधायक, प्रत्येक मंत्री का रिपोर्ट कार्ड भी मौजूद है, क्योंकि बीजेपी अपने अंदरूनी स्तर पर, अपने प्लेटफॉर्म पर इस बात का सर्वे कराती रहती है कि फील्ड का क्या आउटपुट है। नड्डा उस कार्ड को भी सामने रखेंगे, प्रत्येक मंत्री को उसका परफॉर्मेंस कार्ड बताया जाएगा, प्रत्येक विधायक को उसकी विधानसभा का हाल बताया जाएगा कि वो क्या कुछ काम फील्ड में कर रहे हैं, क्या उनकी पोजीशन है। यहाँ पर महिला मोर्चा भी डट कर बैठी हैं। मैडम, क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत उम्मीद है क्योंकि उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो बिल्कुल काम कर रही हैं। आप देखेंगे चहुमुखी विकास उत्तराखंड का हो रहा है और इसके तहत माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो हम सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। सुबह 8:30 बजे से ही लोग यहाँ पर लंबी कतारों में खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। अभी क्योंकि जागेश्वर जो हमारा परम धाम है वहाँ का शिव जी का, वहाँ पर पूजा अर्चना की है और उसी के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ आ रहे हैं, बैठक लेंगे और सबसे, क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक फीडबैक भी इसमें लिया जाएगा और साथ में क्योंकि आने वाले आगामी चुनाव है, इसको मद्देनजर देखते हुए भी कार्यकर्ता। हाँ अमिताभ, ठीक है सुनील, आप पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत